नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जगानी है सोई किस्मत तो आज रात जागना होगा। देखिए शरद पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र। तो जी हां, शरद पूर्णिमा है और साल में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में से इसका महत्व तो सबसे ज्यादा है। आज किए गए उपाय बेहद अचूक और असरदार साबित होते, इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा की खास स्नान, दान और उपाय बताएंगे, जिसे करने से आज रात आपके घर भी आएगी मां लक्ष्मी, आप पर भी बरसेगा धन और आप हो जाएंगे मालामाल। तो इस शुभ मौके को अपने हाथ से बिल्कुल ना जाने दें और आज शरद पूर्णिमा स्पेशल काल चक्र ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। तो इस बार शरद पूर्णिमा किन मायनों में खास है, इसका क्या महत्व है, साथ ही शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त और विधि के बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज शरद पूर्णिमा है। हर पूर्णिमा में इसका अद्वितीय स्थान है। शरद पूर्णिमा का कभी भी जहाँ जहाँ कविता करते हैं और जब किसी बहुत सुंदर चीज़ की उपमा देनी होती है तो कहते हैं यस्या शरद पूर्णिमा, जैसे शरद ऋतु की पूर्णिमा, अर्थात आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। और आज दोपहर 12:23 से ही पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है, जो कल सुबह 9:16 तक रहेगी। आज चंद्रमा का उदय शाम 5:27 पर ही हो जाएगा। इसमें जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त है वो सुबह 9:13 से 10:41 तक है, रात 7:24 से रात 8:58 तक है, और चर चौघड़िया जो है वो दोपहर 1:37 से 3:05 तक है, शाम 6:01 से 7:33 तक है, और अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:45 से 12:32 तक है। और अगर विजय मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 2:06 से 2:53 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से 6:26 तक है। इस समय में जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें माँ लक्ष्मी का साथ मिलेगा। आज शाम को चंद्रोदय होते ही माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्तम, लक्ष्मी सूक्त, विष्णु सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, गोपाल सहस्रनामावली, जो भी संभव हो सके उसका पूजा पाठ आज जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन के चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ 7 कौड़ियाँ भी रखनी चाहिए। केसर और हल्दी लगाकर इनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा होने पर इनको अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब आगे पंडित जी से ये जानेंगे कि आज यानी कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का क्या महत्व है, साथ ही आज चंद्रमा के दर्शन करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा का विधान है। लक्ष्मी आनंददायक और इंद्र शीतलतादायक देवता हैं। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है। आश्विन नक्षत्र के देवता अश्विनी कुमार हैं, जिन्हें वैद्य भी कहा जाता है देवताओं का। ये देवताओं के चिकित्सक हैं। अश्विनी कुमार की आराधना करने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं। ऐसे में इस पूर्णिमा में चंद्रमा के दर्शन करने से हर कष्ट दूर होते हैं। चंद्रमा की पूजा से मन को बल मिलता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। चंद्रमा मन का कारक है, और चूंकि चंद्रमा बलवान है, इसलिए सभी लोगों की मन की स्थिति शरद पूर्णिमा पर प्रायः
अच्छी होती है। और शायद आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा की रात यमुना जी के किनारे वृंदावन में रास करते हैं। ये शरद पूर्णिमा को ही अगर भगवान ने चुना है रास के लिए, तो इसका मतलब कि शरद पूर्णिमा अपने आप में अनोखी है, अद्भुत है। और ये भी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि चंद्रमा से आज रात में अमृत की वर्षा होती है। आप तो जानते होंगे कि समुद्र मंथन से अमृत भी निकला था, चंद्रमा भी निकला था और माँ लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई थी। तो इन सब का कहीं न कहीं से बड़ा संबंध है। अमृत का चंद्रमा से, चंद्रमा का महालक्ष्मी से बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। ये सब एक ही उदर से अर्थात समुद्र के अंदर से प्रकट हुए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे शरद पूर्णिमा पर क्या कुछ खास करना चाहिए, क्यों खीर बनाई जाती है, सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ चुकी हैं सुमन। सुमन, आप सवाल पूछ सकती हैं। राधे राधे पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा बेटा है, 2005 का जन्म है उसका। उसका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? और वो MBA कर रहा है, तो क्या वो बिजनेस करे या नौकरी करे? बिजनेस करे तो किस चीज में करे? और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, और मैं क्या अपने नाम से प्रॉपर्टी ले सकती हूँ पंडित जी? चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध हुआ, उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी क्रमशः चंद्रमा और बृहस्पति हुए। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी पढ़ाई उनको करने दीजिए। और उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर वो अपना व्यवसाय करें, और व्यवसाय में भी मेडिकल या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई व्यवसाय करें, तो उसमें उन्हें अच्छी सफलता मिल सकती है। वैसे सफलता तो नौकरी में भी मिल सकती है, लेकिन नौकरी में उन्हें पूरी मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बताना चाहूँगा कि छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है। आपका स्वास्थ्य परमानेंट खराब नहीं रहता है, आपका स्वास्थ्य कभी कभी खराब रहता है। ऐसे में अगर आप शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की परिक्रमा करें, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और काफ़ी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आपको सूर्यास्त के बाद चावल, मूली, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे खास चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले एक और हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं, आशा रतलाम से। आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए। मेरा नाम आशा है पंडित जी। जी। मेरा सवाल मेरी बहन की बेटी के लिए है। बहन आपकी छोटी है कि बड़ी? बड़ी है सर। अच्छा सर, पंडित जी पहले तो आपको राम राम। राम राम। पंडित जी, मेरी तो कोई संतान नहीं है, मैं तो विधवा हूँ। पर मेरी बहन की बेटी मेरे पास रहती है, उसके लिए मेरा सवाल है। वो गवर्नमेंट, उसका जन्म तारीख है 1999 को सर। उसकी तारीख तो मुझे याद नहीं है, पर उसका जन्म नवंबर में हुआ है, पूर्णिमा के बाद में, शाम को 5 बजे के बाद। ठीक है, क्या जानना चाहती है उसके बारे में? वो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही है सर। एक सवाल तो ये है मेरा। तो अगर वो गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रही है, तो आप पूरी गारंटी मानिए कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी उसका सिलेक्शन होने से, और 2026 तक सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए। हाँ, उससे एक उपाय ज़रूर कहिए करने के लिए कि हर बृहस्पतिवार को सुबह नहा करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ केले के पेड़ के नीचे रखें, और थोड़ी देर बाद उस पेड़ के नीचे रखे हुए चने की दाल और गुड़ को किसी गाय को खिला दें। ये उपाय अगर ये 16 बृहस्पतिवार कर ले, तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इसे अच्छी सफलता मिल सकती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो देखिए, आज पंडित जी आपको शरद पूर्णिमा पर क्या कुछ खास करना चाहिए बता रहे हैं। आगे पंडित जी से ये जानेंगे कि शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है और खीर खाने का क्या महत्व है, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। नाम बताइए। पंडित जी विकास अवस्थी बोल रहा हूँ लखनऊ से। क्या नाम है? सवाल पूछने थे, कहाँ समझते एक अपनी बेटी के बारे में, एक अपनी पत्नी के बारे में। मेरी बेटी का ये डेट ऑफ बर्थ है 18 जनवरी 2003, कानपुर, शाम को 7 बजे। एक तो उसका भविष्य जानना है, वो अभी लॉ की पढ़ाई कर रही है, उसका आने वाला भविष्य कैसा है। और दूसरा मेरी वाइफ, उनकी डेट ऑफ बर्थ 25 अक्टूबर 1978, रात्रि में 12 बजे। तो इनका आगे ये कपड़े का काम करती है, इनका भविष्य आने वाला कैसा है और जो दिक्कतें आ रही हैं कैसे दूर हो सकती हैं। देखिए विकास जी, जहाँ तक आपके पुत्री के भविष्य की बात है तो इसका द्वितीय शुक्र है, सप्तमेश बृहस्पति है, शुक्र और बृहस्पति का इत्तेसाल है। बिटिया का वर्तमान भी अच्छा है, भविष्य भी अच्छा है, भूत भी अच्छा था, मतलब बिटिया का सब कुछ ठीक है, कहीं कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न आपने किया है विकास जी अपने पत्नी के बारे में, तो बताना चाहूँगा सप्तम भाव का स्वामी बुध है और उससे दसम भाव का भी स्वामी बुध है। द्वितीय और सप्तमेश बुध बृहस्पति की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। आपके पत्नी का काम अभी संतोषजनक चल रहा है, आगे भी इनका काम अच्छा चलता रहेगा। बस इन्हें थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके इन्हें थोड़ा सा सूर्य नमस्कार या अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना चाहिए, जिससे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर खीर ही क्यों बनाई जाती है और खीर ही क्यों खाई जाती है और खीर चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है, सब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, ये बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है। बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं कि शरद पूर्णिमा अर्थात आज शाम को बहुत बढ़िया खीर बनाई जाती है। बहुत बढ़िया कहने का आशय ये है कि शुद्ध दूध में चावल से खीर बनाई जाती है, उसमें खूब पंचमेवे डाले जाते हैं और अच्छी खीर बनाई जाती है। और उस खीर को शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा के प्रकाश में, ये मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है और अमृत का गुण है किसी को अमर कर देना। तो पूरे साल सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। ये 16 कला का क्या मतलब है? चंद्रमा की 16 तिथियां होती हैं, परिवा से लेके पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या 16। यही 16 तिथियां 16 कला के नाम से विख्यात हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 16 कला के अवतार हैं। 16 कला के अवतार मतलब सब कुछ उनमें समाहित है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, वृंदावन में महारास रचाया था। ऐसी मान्यता है कि लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात किरणों को दर्पण के माध्यम से अपने नाभि पर केंद्रित करता था। इससे उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी और सोम चक्र, नक्षत्रीय चक्र और आश्विन के त्रिकोण के कारण शरद ऋतु से ऊर्जा का संग्रह होता है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद धरती के बहुत नज़दीक होता है, इसी कारण से इसकी किरणें सीधे धरती पर पहुंचती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन वातावरण में सात्विक तरंगें मौजूद रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणें जिन पेय या खाद्य पदार्थों पर पड़ती हैं, उसको खाने वाला व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा ही सभी वनस्पतियों को रस देकर पुष्ट करता है। शरद ऋतु की शुरुआत में दिन गर्म और रातें ठंडी हो जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार
ये वक्त पित्त दोष के प्रकोप का काल माना जाता है और मधुर तिक्त कषाय रस पित्त दोष का शमन करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर खाने का हमारे पूरे देश में प्रचलन है। खीर बना करके छत पर छलनी से ढक करके उसे रख दिया जाता है और रात में चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ती हैं। सुबह उठ करके नहा करके परिवार के सभी सदस्यों को एक एक चम्मच खीर दे दी जाती है और उस खीर को खाने का जो हमारे यहाँ शास्त्रों में अर्थ बताया गया है वो यही बताया गया है कि इस खीर का महाप्रसाद ग्रहण करने वाला व्यक्ति पूरे वर्ष तक निरोगी काया का मालिक बना रहता है और प्रसन्नता के साथ वो अपने जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने आपको ये तो बताया कि आज के दिन खीर खाने का क्या महत्व है। आगे पंडित जी से जानेंगे कि राशि अनुसार आपको आज के दिन क्या दान करना चाहिए, उसका क्या महत्व होता है। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक किरण जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहे किरण जी। पंडित जी मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ। मेरे बड़े बेटे का जन्म तिथि 25 नवंबर 2002 दिन सोमवार दोपहर 3:45 का है। जी, मैं इनके बारे में एक तो ये जानना चाहती हूँ कि कोई पंडित जी ने इन्हें मंगला बताया है, तो ये मंगला है या नहीं। और दूसरा है कि ये MBA कर रहे हैं पंडित जी और एक आध पेपर भी दिए हैं नौकरी के लिए, तो क्या इन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी और पेपर में सफल हो जाएंगे। और दूसरा प्रश्न पंडित जी मेरी भतीजी रिया के बारे में है। अच्छा, रहने दो, बहुत प्रश्न मत करो, पहले अपने बेटे का बर्थ डेट बताओ एक बार फिर से। 25 नवंबर 2002 दिन सोमवार, समय 3:45। 3:45 दिन में कि रात में? दिन में पंडित जी, दिन में। कहाँ पैदा हुआ? इंदौर में पैदा हुआ था ये। हाँ, तुम्हारा बेटा मांगलिक है और मंगल शुक्र दोनों इसके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए मांगलिक दोष माना जाएगा। और दूसरी बात यह है कि इसका भविष्य बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग में पैदा हुआ है, बहुत ही धार्मिक, दयालु, परोपकारी होगा और हर प्रकार से विद्या बुद्धि में निपुण होगा। लेकिन अभी इसकी बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है, ये दशा इसकी अच्छी नहीं चल रही है। स्वास्थ्य और पराक्रम इसका प्रभावित हो रहा है। आपको चाहिए कि इसकी कर्क राशि है, इसके लिए किसी शिव मंदिर में एक रुद्राभिषेक का आयोजन करवाइए और शनिवार के दिन किसी गरीब को इसके हाथ से भोजन की सामग्री दान करवाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं राशि अनुसार खास उपायों की। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर मेष, वृषभ और मिथुन, कर्क राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज शरद पूर्णिमा पर कन्याओं को दूध और खीर खिलाएं। थोड़े से चावल दूध में धोकर हो सके तो नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, अगर आपके नज़दीक में कोई नदी है तो, इससे कष्ट दूर होगा। वृषभ राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर दही और गाय का घी किसी अच्छे मंदिर में दान करें, इससे जीवन में सुख शांति रहेगी। चावल का दान भी कर सकते हैं, उससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। विष्णु सहस्रनामावली या गोपाल सहस्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक आज शरद पूर्णिमा पर दूध और चावल का दान करें। किसी शिवालय में जाकर के दूध का 1 लीटर और चावल 1 पैकेट ये आप दान करें। साथ में अगर चीनी या मिश्री दान कर सकते हैं वो भी दान करें। इससे कारोबार में तरक्की होगी और आप सही फैसला ले पाएंगे। कर्क राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर तनाव से मुक्त और खुशहाली के लिए दूध में मिश्री मिलाकर मंदिर में दान करें, या दूध और मिश्री अलग अलग भी दे करके आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
पानी में सफ़ेद चंदन डालकर स्नान करें। माँ लक्ष्मी को कमल के फूलों से श्रृंगार करें और माँ महालक्ष्मी के श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। जय माँ विंध्यवासिनी। आगे भी चर्चा करेंगे शरद पूर्णिमा को लेकर और क्या कुछ खास उपाय होते हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक गिरधारी जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, आपका प्रोग्राम मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ और कई अच्छी जानकारियाँ आपसे मिलती है जी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। एक मेरा प्रश्न है जी। मेरा लड़का है, 3 लड़कियों के बाद में एक लड़का है जो कि अभी 86 का पैदा हुआ है, अप्रैल 86। अच्छा। उसका जो जीवन है वो सुखमय नहीं है, वैवाहिक जीवन। हाँ। पत्नी उसकी अलग रहती है और खुद जो है विदेश में रह रहा है। क्या इनकी आपस में वापस कुछ बन जाएगी या मामला डाइवोर्स तक पहुंच जाएगा? थोड़ा इसके बारे में आप मेरे को राय दीजिए और सलाह दीजिए। देखिए, ऐसा है भैया कि मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि अब आपके सुपुत्र जो है 39 साल के होने जा रहे हैं। ऐसे में शनि और सूर्य, इनका विवाह भावेश सूर्य है और इनका लग्न शनि है। शनि और सूर्य का परस्पर सप्तम होना इस बात का संकेत है प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि का दृष्टिपात हो रहा है। बात बहुत बिगड़ चुकी है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब ये लड़की फिर से अपना घर या अपना गृहस्थी बसाना चाहेगी। इसमें शादी की टूटन ही दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपके सपुत्र नित्य प्रातःकाल सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें तो निश्चित रूप से इनका आगे आने वाला समय अच्छा हो जाएगा और शायद इनका पारिवारिक जीवन भी इससे ठीक होगा। लेकिन रोज़ सुबह उगते हुए सूरज को जल देना चाहिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, गायत्री सभी सनातन धर्मावलंबियों को करने के लिए कहा गया है। नर हो या नारी, स्त्री हो या पुरुष, कुमार हो या कुमारी, सबके लिए गायत्री का विधान शास्त्रों में किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, कुछ लोग इस तरह की भी भ्रांति फैलाते हैं। लेकिन मैं तो परम पूजनीय, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय श्री राम शर्मा आचार्य को मानता हूँ, जिनको माता गायत्री सिद्ध थी। उनका कहना था कि गायत्री की उपासना के लिए जाति, लिंग, किसी चीज़ का कोई भेद नहीं है। जो भी व्यक्ति गायत्री की साधना करेगा वो माँ गायत्री की परम कृपा से अभिभूत हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी मानता हूँ कि अलिंगे अस्मत् युष्मदी, जैसे अस्मत् और युष्मत् का कोई लिंग नहीं होता है, उसी तरह से आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। मनुष्य का शरीर जो है वो एक पोशाक है, इसके अंदर रहने वाली आत्मा जो है उसका कोई लिंग नहीं है। आज जो स्त्री है कल वो पुरुष हो सकता है, आज जो पुरुष है कल वो स्त्री हो सकता है, आज जो पुरुष है कल वो कुत्ता हो सकता है। तो मतलब किसी भी योनि में 84 लाख योनियों में प्रवेश हो सकता है। इसलिए इस बात का महत्व ही गौण हो जाता है कि किसका क्या लिंग है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है। स्त्री और पुरुष दोनों को गायत्री की साधना करनी चाहिए। और मैं ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो गायत्री की साधना करके और जीवन की इतनी ऊंचाइयों पर हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो सभी को चाहिए कि 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। इससे एक फायदा तो होता है, गायत्री मंत्र जपने वाले को एंजाइटी, डिप्रेशन और कभी मानसिक बीमारी नहीं होती है। ये एकदम पक्की बात है। गायत्री की 7 व्याहृतियाँ जो हैं, ओम भू ओम भुव ओम स्वः ओम महा ओम जन ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 व्याहृतियाँ 7 चक्रों को एक्टिवेट करती हैं। और यदि आपके 7 चक्र एक्टिवेट हो गए तो क्या आप धराधाम पर सामान्य रह गए? अरे यही गायत्री थी जिसके बल से लोगों की धोतियां आकाश में सूखती थी। लोग कहते हैं कहावत ना, अरे इनकी धोती तो आकाश में सूखती है। मतलब ऐसे धोती फेंक देते थे, आकाश में सूख करके फिर धोती आ जाती थी। क्या ये तप है? गायत्री परमो तपः, गायत्री परम तप है। लेकिन हाँ, एक बात भी इसी माध्यम से बता दूं कि गायत्री इतना जल्दी किसी को सिद्ध नहीं होती है।
गायत्री का 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है और 24 लाख का 24 पुरस्चरण जब पूरा होता है तो गायत्री माता प्रकट होती हैं। तो क्या देती है जानते हैं? धन दौलत नहीं देती हैं, कहती हैं इंद्र बनोगे कि ब्रह्मा बनोगे। इंद्र बनना है तो चलो इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बनना है तो ब्रह्मा बन जाओ। वो छोटी मोटी चीज़ देने के लिए नहीं है। लेकिन गायत्री का एक चमत्कार आपको बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति यदि बेहोश होकर गिर जाए, दांत उसके भींच जाएं, चेतना उसकी गायब हो जाए, तो आप, कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। आप गायत्री मंत्र पढ़ करके और पानी पर फूंक मार करके उसी पानी का छींटा मुंह पे मार दीजिए। देखिए, चाहे जितना भी विकट स्थिति में कोई पेशेंट बीमार हुआ होगा तुरंत ठीक हो जाएगा। या अगर बेहोशी की मुद्रा में है, उसके माथे पर दाहिना हाथ रख करके और 3 बार जोर जोर से गायत्री मंत्र बोल दीजिए तो वो अपने आप होश में आ जाएगा। क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है, सिद्ध भले नहीं होता है जल्दी, लेकिन काम तुरंत करता है। कैसा भी बुरा स्वप्न हो और आपको पसीना पसीना हो गया हो स्वप्न से, डर के मारे आपकी घिघी पत गई हो, इतना बुरा आपने स्वप्न देख लिया है, तो यद्यप रात में गायत्री नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद गायत्री करने का विधान नहीं है, लेकिन कैसे माला पर करने का विधान नहीं है, अनुष्ठान करने का विधान नहीं है। लेकिन यदि आप विपत्ति में फंसे हैं तो बोलिए गायत्री, और गायत्री आप बोलेंगे तत्काल आपको रिजल्ट मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। महासंयोग में आई शरद पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपकी तिजोरी को भर सकते हैं, आपको मां लक्ष्मी की कृपा दिला सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। खास उपायों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या होता है, बताएं पंडित जी। देखिए, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें आप कोई एक ऐसी बात बताइए गिन करके जो बिना किसी लॉजिक के हो, जिसमें कोई लॉजिक न हो, जिसमें कोई तथ्य न छिपा हो। सनातन धर्म का हर छोटे से छोटा काम, चाहे बृहस्पतिवार को साबुन न लगाना हो, चाहे मंगलवार को बाल न कटवाना हो, मतलब कोई भी काम आप ले लीजिए, चाहे पंचक में मतलब कि घर का लेंटर न ढालना हो, चाहे पंचक में चारपाई न बनाना हो, ये सारी बातों के पीछे कोई न कोई लॉजिक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। यद्यपि मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ जानकारी हमें गुरुजनों के मुख से शास्त्रों के आधार पर मिली है वही मैं आपके सामने ज्यों का त्यों कहूँगा। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो तो आप लोग बुद्धिमान हैं, संभाल लीजिएगा। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत होता है जो कि चंद्रमा की किरणों में अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है। चावल में स्टार्च होता है जो इस प्रक्रिया को और आसान बना देता है। चंद्रमा की रोशनी में खीर रखने से ये बहुत गुणकारी हो जाती है और शरीर में पित्त को नियंत्रित रखती है। चंद्रमा की रोशनी में रखी खीर खाने से शरीर और मन दोनों को शीतलता मिलती है। चांदी में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, इससे विषाणु दूर होते हैं, इसलिए चांदी के बर्तन में खीर रखनी चाहिए, चांदी के कटोरे में खीर रखनी चाहिए। और खीर को रखने वाला जो बर्तन हो वो मतलब कि छत पर रखा जाना चाहिए ताकि उस पर चंद्रमा की रोशनी पड़ सके, लेकिन उसे एक छलनी से ढक देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न गिर सकें। वातावरण और खीर ये दमा के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। शरद पूर्णिमा का चांद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी चांदनी में बैठने से पित्त, प्यास और दाह तीनों चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जो तनाव में रहते हैं, उनको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में 15 से 20 मिनट तक जरूर बैठना चाहिए। खास करके वृश्चिक राशि के उन जातकों से निवेदन है जिनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, जो खाते हैं वो पेट में ज्यों का त्यों पड़ा रहता है, शरीर में आलस्य आती है, नींद आने लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, चेहरे पर उदासीनता और मलिनता छाई रहती है। ऐसे वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप तो जरूर पूर्णिमा की रात कम से कम 10 मिनट
चंद्रमा की तरफ अगर देखने का प्रयास करें तो इससे आपका चंद्रबल अच्छा होगा और आपकी डाइजेशन की स्थिति अच्छी होगी और आप पूरे प्रसन्नता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, त्राटक कहते हैं किसी एक बिंदु पर आँखों की गति को रोक देना, ये त्राटक कहलाता है। त्राटक किया जाता है सम्मोहन करने के लिए, किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए, अपने बस में करने के लिए त्राटक किया जाता है। त्राटक का मतलब होता है कि जैसे एक मोमबत्ती जला करके आपने अपने आँख के सामने रख दिया, ठीक है, और उस मोमबत्ती पर आप लगातार 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बिना पलक झपकाए आप देखते रहे, तो ये त्राटक की पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था है, एक सादे कागज पर ब्लू कलर के कलम से एक शक्ति चक्र आप बना दीजिए, उसको दीवार में चिपका दीजिए और उसके सामने आप बैठकर 2 फीट के डिस्टेंस पर उसी शक्ति चक्र को देखिए। जब वो शक्ति चक्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऐसे आपको हिलता हुआ नजर आए तो समझ लेना चाहिए कि आपका त्राटक सिद्ध हो रहा है। और जो सबसे बड़ा त्राटक होता है, जो भगवान केवल शिव को सिद्ध है इस धरती पर और किसी को नहीं, वो है सूर्य त्राटक। सूर्य को अपलक, बिना पलक झपकाए 32 मिनट तक देखने पर ये सूर्य का त्राटक होता है। और ये त्राटक 64 कृत्याओं की सिद्धि दे देता है। दक्ष प्रजापति को 32 कृत्या सिद्ध थी और भगवान शिव को 64 कृत्या सिद्ध है। इसलिए भगवान शिव के सामने किसी देव दानव का मुकाबला नहीं है कि भगवान शिव की कोई मुकाबला कर सके। भगवान शिव अपलक सूर्य को 32 मिनट तक देख सकते हैं। देखिए, अगर आपके आंख में परेशानी हो और आपको चश्मा लगा हो या आपको पावर हो तो आप भूल करके भी मेरे कहने से सूर्य त्राटक मत करिएगा। इससे आपके आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये उन लोगों को करना चाहिए जिनकी आँखें पूर्ण रूपेण स्वस्थ हों, जिनकी आँखों में पावर न हो। और पहले पहले आप त्राटक का अभ्यास मोमबत्ती की लौ पर करें, फिर शक्ति चक्र पर करें, फिर चंद्रमा पर करें। अगर ये त्राटक आपका 7 मिनट 8 मिनट तक का हो जाए, इतना आसान नहीं है। पलकें जो है 4 सेकंड में एक बार गिर जाती हैं और बिना प्रयास के गिरती उठती रहती हैं। इतना आसान भी नहीं है कि 7 मिनट 8 मिनट तक आप एक टक किसी चीज़ को निहार पाएंगे। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है। तो आप ये कर सकते हैं। इससे एक चीज़ होगा कि आपका ऐसा व्यक्तित्व होगा कि आप संसार में और समाज में जिससे भी बात करेंगे वो व्यक्ति आपकी बात को फॉलो करेगा। तो चांदनी रात में त्राटक करने से या चंद्रमा को निहारने से आँखों की रोशनी भी तेज होती है और मन का जो विश्वास है वो एकदम केंद्रित होकर के और सामने वाले को प्रभावित करता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज शरद पूर्णिमा की रात कौन से उपाय करने से बढ़ेगी आपकी इम्यूनिटी और रहेंगे आप हमेशा रोग मुक्त? साथ ही आज के दिन किन मंत्रों का जप आपको धन दौलत और बरकत दिलाएगा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शरीर के सभी रोगाणुओं का नाश होता है और श्वास संबंधी बीमारियों में तो निश्चित रूप से लाभ मिलता ही मिलता है। शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में कई घंटों तक अर्थात पूरी रात रखना चाहिए। फिर उसको सुबह स्नान करके ग्रहण करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आपके शरीर की इम्यूनिटी जो है वो बलवान हो जाती है। शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहते हैं, कुंवार पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन कार्तिकेय की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह जल्द होता है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाया जाता है। ऐसे में आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। जानते हैं, अगर आप परेशान हैं नौकरी ढूंढ करके और आप बेरोजगार हैं
घर की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अब डगमग होने वाली है, तो आप घबराइए मत। अगर आपके घर में श्री यंत्र है, चाहे वो पारे का है, चाहे स्फटिक का है या चांदी का है, सोने का तो होगा नहीं, सोने का श्री यंत्र तो शायद ही किसी के पास जल्दी होता है, क्योंकि सोना बहुमूल्य धातु है। तो आप उस श्री यंत्र का जल, दूध, गन्ने का रस, घी, शहद, घी और दही दक्षिणावर्ती शंख में भर के अभिषेक करिए, श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए। उसके बाद शुद्ध जल से उसको धो करके और साफ सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके या कमल गट्टे की माला रख के या कमल का फूल खिला करके उसी में श्री यंत्र जी को स्थापित कर दीजिए। और उसके बाद उनके ऊपर एक कलावा, रोली, हल्दी, चावल, सिंदूर, अबीर गुलाल, इन सब चीज़ों को रखिए। और उसके बाद लाल फूल रखिए, धूप दीप जलाइए और उनके लिए काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाइए। और यदि आप चाहते हैं कि अब नौकरी के बिना काम नहीं चलने वाला है, अब हमें नौकरी किसी भी कीमत पर अक्टूबर में चाहिए, तो आप पहले से तैयारी कर लीजिए। 2-3 अनार, 4 अनार ले आइए घर, उसको छील करके और उसके दाने निकाल लीजिए और उसी श्री यंत्र पर श्री सूक्तम को बोलते हुए 2-2 दाने अनार के दाने चढ़ाते जाइए। ये 16 आवृत्ति करिए, 16 मंत्र 16 आवृत्ति, तो कुल 256 बार चढ़ेगा। लेकिन 256 बार ये इंश्योरेंस कर देगा कि अब आपको नौकरी मिलेगी, अब आपको आय स्रोत मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल दिवाली लक्ष्मी को नहीं प्रकट करने का दिन है, आज भी लक्ष्मी को प्रकट करने का दिन है, बशर्ते आप उन उपायों को करें। शरद पूर्णिमा पर अष्टलक्ष्मी के पूजन का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन में एक सुपारी पर कलावा लपेटकर अर्पित करें। पूजन के बाद सुपारी को अपनी तिजोरी में रख दें, बरकत होगी। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को खीर, मखाना, बतासा, सफ़ेद वस्त्र अर्पित करें, धन संपदा का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन ये जो मैंने आपको अनार वाला प्रयोग बताया है, ये मेरा आजमाया हुआ उपाय है। अगर आप 256 बार श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को 16 आवृत्ति पढ़ते हुए अनार के दाने डालेंगे और बाद में उस अनार के दाने को उतार करके घर के लोगों को 2-2 दाना प्रसाद के रूप में देंगे, तो घर में लोगों के अंदर सद्विचार भी आएंगे। और एक बात की गारंटी आप मान लीजिए कि आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते हैं। अगर आज आपने ये उपाय कर लिया तो आप बेरोजगार रह ही नहीं सकते हैं। और धन के लिए चाहे जितना तड़प रहे हैं, अगर इस उपाय को आपने 16 दिन कर लिया तो फिर जिंदगी में आपको कभी धन वैभव के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन लाभ पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों को क्या दान करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को शरद पूर्णिमा पर आज धन लाभ के लिए गुड़ के साथ साथ दूध का भी दान करना चाहिए। आज शिव पार्वती की पूजा माँ लक्ष्मी के साथ जरूर करना चाहिए। कन्या राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर 3 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन में खीर जरूर खिलाएं। अगर सामर्थ्य हो तो चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से खीर खिलाइएगा। मछलियों के लिए मीठे चावल डालिए। शाम के समय माँ महालक्ष्मी की मन लगा करके उपासना करिए। तुला राशि वाले शरद पूर्णिमा पर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मंदिर में दूध, चावल, शुद्ध घी का दान करें। आज रात में दूध न पिएं, नशा न करें। शंख का दान करने से भी लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले आज शरद पूर्णिमा पर सुख, शांति और संपन्नता के लिए कन्याओं को लाल रंग की वस्तुएं, दूध, चांदी ये सब दान करें और अन्नपूर्णा स्त्रोत का पाठ कर लें। माँ लक्ष्मी के विग्रह पर या महालक्ष्मी के श्री यंत्र पर आप रुई में इत्र लगा करके और अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षी मामृतात्। अगर ऐसा कहते हुए 3 भी रुई का फाया इत्र में डुबोकर आपने श्री यंत्र पर चढ़ा दिया
तो गारंटी है कि 1 साल तक कोई दुर्घटना नहीं होने वाली है, 1 साल तक कोई आपका एक्सीडेंट नहीं होने वाला है और कोई गंभीर बीमारी होने वाली नहीं है। केवल विश्वास के साथ करने की ज़रूरत है, पूरे विश्वास के साथ करिए। ना ये अंधविश्वास है, ना ये पाखंड है, ये सनातन धर्म की शाश्वत मान्यता है। मंत्रे तीर्थे दैवज्ञे भय सज्जे देवालय जादृशी विश्वासम तादृशी फलम लभेत। मंत्र में, तीर्थ में, ज्योतिषी में, वैद्य में और दवा में और तीर्थ में जैसा विश्वास होता है वैसा ही फल मिलता है। इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। और जिन लोगों की कुंडली बहुत खराब है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि आपका भाग्य बुरा है, ये खराब है, वो खराब है, उनसे सबसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अब आप ये मान लो कि मेरी कुंडली जैसी अच्छी कुंडली किसी की है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मैं हूँ, सबसे ज़्यादा सुखी मैं हूँ। और ये मानना आप शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपके हृदय की गहराई में ये मान बैठ जाएगा, उस दिन आपके कुंडली के सारे दुर्योग निरस्त हो जाएंगे। और जब आपने मानना शुरू कर दिया कि अरे हमें तो काल सर्प योग है, पितर दोष भी है, दरिद्र योग भी है, तो बस झुलसिए, उसी में झुलसिए। इसलिए अल्पज्ञ जितने ज्योतिषी हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। वो हर समय कोई बात होगी तो शुक्र मेरे इस समय गोचर में 12वें भाव में है, तो सूर्य इस समय 8वें भाव में चला गया, वो हर समय यही करते रहते हैं। और इसके नकारात्मक एनर्जी से इतना ओतप्रोत हो जाते हैं कि जिंदगी पूरी उलझ करके बर्बाद हो जाती है। इसलिए अल्प ज्ञान भयंकर है। किसी चीज़ का अल्प ज्ञान, अगर हर प्रकार के, हर दृष्टिकोण से आपको जानकारी नहीं है तो वो आपके लिए हानिकारक है। पक्की बात मान लीजिए, हानिकारक है। इसलिए बहुत ज़्यादा आदमी को दिमागदार भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, अगर आप उसमें परिपक्व हो जाएं, आप उसके निगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलुओं को आप समझ जाएं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन आपने अगर एकांगी अध्ययन किया है और उसी के आधार पर आप जजमेंट लेकर अपने ऊपर उसको लागू करने लगे तो जीवन फिर तो नारकीय बन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब पंडित जी से जानते हैं खीर के वो खास उपाय जिन्हें करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, रिश्तों में मिठास आती है, पैतृक संपत्ति का सुख मिलता है और पैसों से जुड़ी तंगी भी जल्दी दूर हो जाती है। बताएं पंडित जी। देखो, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए माँ लक्ष्मी का दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री सूक्तम को बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, दूध से अभिषेक करना चाहिए। और दीपावली की रात माँ महालक्ष्मी की पूजा करके साबूदाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे भी दरिद्रता दूर होती है। अपने जीवन से दरिद्रता को दूर करने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को खीर खिलानी चाहिए। हम तो कहेंगे 5 किलो दूध में बढ़िया खीर बना लीजिए, खूब बढ़िया पंचमेवा डाल के, और उसे किसी मंदिर में ले जाके पुजारी जी को दे दीजिए कि भगवान को ये भोग लगा दीजिए। और भगवान को भोग लग जाए, थोड़ी सी प्लेट और चम्मच रख दीजिए, जितने श्रद्धालु आएँ सबको खीर का प्रसाद बंट जाए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी की जय जय। कोई दो राय नहीं है कि आपकी ज़िंदगी का जय जय होने से कोई रोक दे। तो खीर के साथ मालपुआ का भी भोग आप भोलेनाथ को लगाइए, परिवार सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा। आपके घर में अगर पानी का संकट है, माँ से आपके रिश्ते खराब हैं, आपकी गाड़ी बार बार खराब हो रही है, पैतृक संपत्ति का सुख नहीं है, तो ये संकेत है कि कुंडली में आपका चतुर्थ भाव दूषित होगा। इस दोष से मुक्ति पाने के लिए सोमवार को चावल की खीर बनाकर पूरा परिवार खाएं। धन संबंधित कोई परेशानी हो तो 21 शुक्रवार छोटी कन्याओं को खीर और मिश्री खिलाएं, इससे लाभ होता है। जय मां विंध्यवासिनी। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से श्रेष्ठ मानी गई और इस दिन किए गए उपायों से हमें जीवन भर लाभ मिलता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं रहती। इसलिए आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको शरद पूर्णिमा पर बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी को खीर के अलावा और किन चीजों का भोग लगाने से बरकत होती है और सौभाग्य बढ़ता है। बताएं पंडित जी। देखिए, ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने के अलावा और आप किन चीज़ों का भोग लगाएंगे। तो जैसे शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद मखाने का भी आप भोग लगा सकते हैं,
मखाना समझ रहे हैं ना? हाँ, जो खीर में डाला जाता है। मखाने का संबंध भी चंद्रमा से है, क्योंकि कमल का दाना है वो मखाना, कमल गट्टे से तैयार होता है। और चंद्रमा देवी लक्ष्मी जो है, चंद्रमा जो है देवी लक्ष्मी का भाई है, क्योंकि समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है और समुद्र से ही महालक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। इसलिए एक ही उदर से पैदा हुए हैं दोनों, तो रिश्ता भाई बहन का होता है। किसी की कुंडली देख लीजिए, अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन प्रयास करते मर जाता है, लेकिन कभी लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती है। और यदि चंद्रमा की स्थिति श्रेष्ठ है किसी की कुंडली में और दूसरे दुर्योग भी हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सुखी रहता है। मखाने का भोग लगाना चाहिए, श्री सूक्तम का यथासंभव पाठ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का संबंध भी चंद्रमा से है, इसलिए दीपावली पर बतासे और चीनी के खिलौने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को दही का भोग लगाना भी फायदेमंद होता है। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो भी आप श्रद्धा से माँ महालक्ष्मी को निवेदित करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज शरद पूर्णिमा पर धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को क्या दान करना चाहिए, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, धनु राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान करें। गणेश अथर्वशीर्ष और श्री सूक्त का पाठ विद्यार्थियों को करना चाहिए। जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं उन्हें आज सायंकाल श्री सूक्त और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। मकर राशि के जातक शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बहते पानी में चावल प्रवाहित करें। चावल का भी दान आप कर सकते हैं। शिवाष्टक नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम वजेहम, ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिवाष्टक रामचरितमानस में लिखा है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले शरद पूर्णिमा पर नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। शरद पूर्णिमा का शुभ प्रभाव मिले, इसके लिए लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि वाले शरद पूर्णिमा पर सुख, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति के लिए वैदिक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मछलियों को मीठे चावल डालें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं शरद पूर्णिमा के खास नियम। अगर शरद पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाना है तो आपको भी इन नियमों को जानना, समझना और इनका पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। क्या है शरद पूर्णिमा से जुड़ी वो सावधानियां, पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, आज शरद पूर्णिमा पर किसी भी तरह की तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें। मांसाहार तामसिक है, 3 घंटे से ज़्यादा का बना हुआ भोजन तामसी है, कोई सूखा हुआ फल तामसी है, किसी दुर्गंध युक्त वस्तु में तामस है, किसी अशुद्ध वस्तु के साथ रखी हुई शुद्ध वस्तु भी तामसी है, अन्याय से उपार्जित धन से प्राप्त की हुई वस्तु तामसी है। तो आज के दिन जो भी आप सेवन करें पदार्थ, वो पूर्ण रूपेण सात्विक हों। बिल्कुल तामसी भोजन का प्रयोग न करें। लहसुन और प्याज का भी सेवन आज के दिन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप एक प्रतिज्ञा लें कि आज के दिन 24 घंटे मैं किसी भी परिस्थिति में क्रोध नहीं करूंगा। चाहे कोई भी अप्रिय वातावरण उपस्थित हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा। और आज पूरे दिन भर अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन करिए। आज क्रोध मत करिए, क्योंकि आज अमृत वर्षा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी से दूध मांगने जाओ और बोरा लेकर के जाओ, तो क्या उसमें कोई आपको दूध देगा? दूध के लिए तो आपके पास पात्र होना चाहिए ना, भगोना होना चाहिए ना। बोरा और छलनी में चाहे जितना दूध डाल देगा, सब गिर जाएगा। तो इसीलिए अमृत वर्षा तो होगी, लेकिन आपके अंदर अमृत वर्षा को सहने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। जैसे कि अब सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कप निश्चर नहीं। अमृत की बरसात तो हुई, सारे बानर भालू तो जीवित हो गए, लेकिन राक्षस नहीं जीवित हुए।
तो कहने का मतलब यह है कि शरद पूर्णिमा के दिन क्रोध मत करिए। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज हो जाता है, जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाता है और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या ज़्यादा भावुक होता है। ऐसे में आज संयम बरतने से आपका भाग्य मजबूत हो सकता है। चंद्रमा का धरती के जल से गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार आता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे यहाँ तो मतलब कि मान्यता ये है कि चंद्रमा के कोख से पैदा हुआ है, समुद्र के कोख से पैदा हुआ है चंद्रमा, इसलिए जब सुंदर चंद्रमा को देखता है तो समुद्र उसको गले लगाने के लिए उफनने लगता है। ये हमारी धार्मिक मान्यता है एक कथा के अनुसार, लेकिन सच बात यह है कि चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र का जल ऊंचाई पर बहुत ऊपर तक उठता है, इसको ज्वार कहते हैं। और बाद में जब यही जल नीचे चला जाता है तो उसको भाटा कहते हैं। मानव के शरीर में लगभग 85% जल रहता है। ऐसे में मन पर नियंत्रण रखने के लिए पूर्णिमा के दिन भरपूर मात्रा में पानी पीनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन काले रंग के कपड़े, ब्लू रंग के कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।